ओके, वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे होता है, तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। एक बात आपको बता दूं कि आप लास्ट तक इस लेक्चर से जुड़े रहे, आपको कैसे हर पॉइंट कितना प्रैक्टिकली समझता है और सारे के सारे पॉइंट कैसे मैं मेमोरी टेक्निक से लर्न करा दूंगा, ये तभी समझेगा अगर लास्ट तक आप लेक्चर को देखोगे। दोस्तों, अब तक अगर एसपी में डर लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर हमको समझते ही नहीं वर्ड, तो ये लेक्चर देखने के बाद आपके सारे वो डाउट सॉल्व हो जाने वाले हैं, राइट। आपका भरोसा ही हमारी ताकत होगी, लेकिन ये कब, अगर आपको हम पे भरोसा कब आएगा, जब आप पूरा लेक्चर देखोगे, राइट। तो दोस्तों, अगले आपका जितना भी टाइम का लेक्चर है, ये आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। सो पूरा लेक्चर देखिए और आप समझिए और जज कीजिए कि क्या लेवल पे आपको एसपी कितना परफेक्ट समझ रहा है करके। यस दोस्तों, तो आ जाते पॉइंट पे, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबसे पहली बात, जैसे कि राइट कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, उसका मीनिंग देखा, उसका डेफिनेशन देखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, ये सारे पॉइंट हमने पढ़े। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे। तो जैसे कि मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, सर ये जो पैसा है इसका एक कंपनी में क्या रोल रहेगा, इंपॉर्टेंस मतलब क्या। सर देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी का, राइट। ये अगर टाटा कंपनी है तो आप मुझे बताओ कि पैसों का इंपॉर्टेंस क्या इसमें रहेगा। फर्स्ट आंसर तो आएगा यस सर। आप कैसी बातें कर रहे हो सर, पैसों का इस्तेमाल या यूज या इंपॉर्टेंस तो हर जगह रहता है, तो टाटा में क्यों नहीं रहेगा। यस, लेकिन क्या रहेगा, चलो बताओ। सर उनके एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं, सर वो नए नए असेट खरीद सकते हैं, कितने सारे यूज है कंपनी के, वो एक्सपांशन कर सकते हैं, राइट ना। तो मैं अगर आपको कहूं कि एग्जाम में बिना पढ़े भी जाओगे तो आप कुछ ना कुछ फेंक के तो आओगे ही, लेकिन क्योंकि आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको हर चीज इन डिटेल समझना जरूरी है। कितने पॉइंट लिखने, क्या कहां पे अपना राइटिंग, आपका पॉइंट कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां पे खत्म होना चाहिए, हर चीज समझेगी। एंड सेकेंड थिंग, लेक्चर चालू करने से पहले कि आपको लास्ट में मेमोरी टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे इसको लर्न करेंगे हम लोग। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, राइट। तो चलो पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि क्या होता है बिजनेस में फिनेंस का, राइट, इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू व्हाट, प्रोडक्शन, finance, marketing, personal activity. Among all this activity, almost importance is given, utmost importance। क्या बोला है, utmost important मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया गया है, फिनेंस एक्टिविटी को। आपको एक चीज बता दूं सर कि बिजनेस में ना, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, आपका फिनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा जिसका काम सेल करके देना है, पर्सनल वर्कर जो एचआर डिपार्टमेंट है वो रहेगा। लेकिन इन सब डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा इज्जत दी गई है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट है, फिनेंस। और हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनेंस। तो इंट्रोडक्शन देखा उन्होंने कैसे दिया हुआ है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ उन्होंने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें से अटमोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया है, फिनेंस का। और अब उन्होंने बताया है, आगे देखो लिखने का तरीका, द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस मे बी डिस्कस एज फॉलो, मे बी डिस्कस एज फॉलो। तो इतने ही है ऐसा नहीं है, यहां पे आपको 10 पॉइंट दिए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, राइट सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आप सब लोग ध्यान दो कि फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर। अब हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले जो हमारा तरीका हम पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले बिजनेसमैन को क्या करना होता है कि डिसीजंस लेने होते हैं कि बिजनेस जब हम स्टार्ट कर रहे हो तो पैसा कहां से आएगा, उस पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, राइट। तो आपको ये पॉइंट देखो, ये इमेज याद रखो जिससे पॉइंट याद रहेगा। तो हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और बाद में मैं आपको मेमोरी टेक्निक भी दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सर इमेज क्या है, ये तो क्या डिसीजन मेकिंग में लिखे क्या सर, चलो पॉइंट तो याद आ गया कि पैसा हमको हेल्प करता है किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, फिर मैं वो पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आपका बर्थडे आ रहा है, क्या आ रहा है, आपका बर्थडे है सर, और आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े हुए हैं और 5,000 रुपीज है और आपके 5 फ्रेंड है। आप कहां पे पार्टी दोगे, डेफिनेटली अच्छी जगह दोगे। ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है मैकडी, यस चलो वहां पे दे, छोटी बात कर दी सर, लेकिन ठीक है चलो मैकडी में दे देंगे। लेकिन आपके पास 5 ही रुपए है। अब आप क्या बोलोगे दोस्तों को, ले भाई अभी थोड़ा ना पढ़ के चल रहा है तो अभी ठीक है थोड़ा बहुत उधार ले लोगे दोस्तों से या अपने पापा मम्मी से थोड़े पैसे ले लोगे और थोड़ा वड़ा पाव वगैरह खिला दोगे।
क्या हुआ, पैसा नहीं था इसलिए आपका डिसीजन मेकिंग चेंज हो गया ना। तो यहां पे इंपॉर्टेंस देखो, अभी जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए ना कि आपके पास पैसे थे तो डिसीजन अलग था, आपके पास पैसे नहीं थे तो डिसीजन अलग था। अब ये कैसे, इधर एसपी में क्या लैंग्वेज में दिया है, बिजनेस लैंग्वेज में, हम वो पढ़ते हैं अभी, वो समझते करके। पे अटेंशन, राइट, सबका ध्यान है स्क्रीन पे, यस, चलो पे अटेंशन। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। यस, जैसे कि आपने अपना बर्थडे की पार्टी का डिसीजन किस पे लिया था, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ज्यादा पैसे थे तो मैकडी, कम पैसे थे तो वड़ा पाव, राइट बेटा। तो इसलिए बिजनेस के भी मोस्ट ऑफ द डिसीजन किस पे अवेलेबल होता है, किस पे बेस होते हैं कि उसके पास कितना फंड अवेलेबल है। आगे, इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली व्हाट विदाउट फाइनेंस, कि आप लोग फाइनेंस के बिना कोई भी डिसीजन ले ही नहीं सकते, राइट। तो आप डेफिनेटली हर डिसीजन किस पे डिपेंड रहेगा, फाइनेंस पे रहेगा। तो देखो ये 3 लाइन तो समझ गए, तो यहां पे दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। आगे बढ़ते हैं। एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन द व्यू ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो हर जब बिजनेस में डिसीजन लिया जाता है वो क्या ध्यान में रख के लिया जाएगा कि उस डिसीजन के बाद मेरे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको कि मैंने अगर गलती से कुछ बोलते हैं रॉन्ग डिसीजन ले लिया जिससे मेरे बिजनेस का रेपुटेशन खराब हो गया, मेरे बिजनेस का इमेज खराब हो गया और लोगों ने मेरे प्रोडक्ट लेने ही बंद कर दिए। अब इसमें क्या होगा सर, पॉइंट इज व्हाट कि उस गलत डिसीजन से मेरे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पैसा कहीं गलत जगह तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन विच विल इनेबल प्रॉफिटेबिलिटी। आपके पास हजारों ऑप्शन रहेंगे लेकिन मैनेजमेंट ने कौन सा ऑप्शन चुनना है, वो जिसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी रहे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज फाइनेंशियली वायबल। दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। और आपका ग्रीन सिग्नल आपको तभी दिया जाएगा जब आपके प्लानिंग में क्या रहेगा, कोई वैलिडिटी रहेगी कि सक्सेस होने वाला है। आपको एक डेमो देता हूं बेटा, और ये समझना बहुत जरूरी है कंसेप्चुअली, राइट। समझो, यहां पे ध्यान दो। इस बंदे के पास ना एक आइडिया था। क्या था? आइडिया था। ये अपने बॉस के पास जाता है, बताता है कि सर हमारे पास आइडिया है, क्या हम इस पे वर्क कर सकते हैं। देखो ये अलग अलग लोग गए हैं किसके पास, अपने बॉस के पास। दिख रहा है आपको। अब ये बॉस क्या करेंगे, देखेंगे कि इनके आइडिया में कितना वैल्यू है, क्या ये पैसा कमा के दे सकते हैं, क्या हम इनका सुन के अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि बात कहां पे आ जाती है, पैसों पे, मनी पे। तो इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजन को ग्रीन सिग्नल तभी देंगे जब ये बंदा सेटिस्फाई रहेगा, उसके सारे आंसर अगर उसे मिल गए तो। समझा पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो आपको ना लैंग्वेज में बेटा दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट तक पूरे वीडियो को देखे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, हेल्प इन व्हाट, डिसीजन मेकिंग। पहला इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन मत भूलना, क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। चलो बेटा ध्यान दो, आपको अलग अलग बिजनेस करते वक्त नए नए प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, राइट। आपका स्टार्टअप होता है, राइट, आपका अलग अलग बिजनेस आइडियाज होते हैं। तो उस वक्त क्या पैसा हेल्प करता है? यस सर, डेफिनेटली करता है। पॉइंट याद देखा, हेडर था ना ये तो। चलो अंदर पढ़ते हैं क्या है। व्हेनेवर, जब भी अ बिजनेस फर्म वांट्स, चलो ध्यान दो, व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड टू रेज कैपिटल। कि जब भी किसी को नया बिजनेस चालू करना है तो अब उसे क्या लगता है, पैसा। नीड टू रेज मतलब क्या, कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। यस सर, चलो आगे जाते हैं। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय व्हाट, इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स। अब आपको ना, आप बेसिक लेवल पे हो तो शायद आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन ये अब इतने वर्ड से समझेगा नहीं, लेकिन आगे के लेक्चर में आपको मैं इन डिटेल विद एग्जांपल इसके भी मतलब बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग यही समझिए कि एक सोर्स है जिससे कंपनी पैसा रेस करती है, राइट। शेयर्स, जो शेयर होल्डर मेंबर होते हैं, इतना ही दिमाग में रखना। डिबेंचर्स, जो लोन के तौर के पैसे दे, वो क्रेडिटर होते हैं, और अलग अलग तरीके। तो ये वन ऑफ द पॉइंट है कि आपको पैसा कहां से रेस करना है या बैंक से लेना है, ये यहां पे समझेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है आपके, कौन सा कॉर्पोरेट फाइनेंस का, कि हेल्प करता है क्या, रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। तो दूसरा प्रोजेक्ट का पॉइंट समझा। यस सर, 10 पॉइंट है, 10 में से 2 पॉइंट हो गए हमारे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, आपके सामने हेडिंग ये रहा, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेटा बहुत बार पढ़ोगे लेकिन दिमाग नहीं चलेगा। चलो पहले एग्जाम्पल पे जाते हैं हम लोग। आपके सामने ये रहा क्या, MI का फोन। बहुत सारे बच्चों के पास रहेगा, राइट। सर बहुत हिट हो जाता है करके ये फोन।
Whatever, अपना मुद्दा ये नहीं है सर। व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितने कॉम्पिटिटर है, एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, वीवो हो गया, अलग अलग हजारों कंपनी है, वन प्लस हो गया। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये कंपनी इतने कट थ्रोट कंपटीशन में कैसे जिंदा है? आज अगर एमआई वाला 24 मेगापिक्सल कैमरा लेके आता है, ओप्पो वाला 64 लेके आता है, फिर सैमसंग वाला 128 लेके आता है, तो ये क्या है? ये कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब ये देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर से हम कैसे ज्यादा बेस्ट है, राइट? अगर स्टोरेज की बात है तो एक अगर 64 जीबी का स्टोरेज देता है, एक 128 का देता है, रैम कोई 4 जीबी देता है, कोई 6 जीबी देता है। तो इस केस में ये लोग क्या कर रहे हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है और उसे हम इस चेंज को हम कैसे अडेप्ट करें। तो अब मुझे बताना दोस्तों, इस R&D को, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो अगर आपको यह समझा है तो चलो मैं ये पॉइंट आपको बताता हूं, हेल्प इन व्हाट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलो आपको पॉइंट दिख रहा है, ध्यान देना स्क्रीन पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पे अटेंशन। क्या कहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। क्या? यस, आपको अगर ग्रोथ करना है तो आपको ऐसे नहीं चलेगा कि यार चलना जाने देना, ओप्पो अगर क्या बोलते हैं ना कि 28 मेगापिक्सल दे रहा है तो उतना ही रहो ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर एमआई अगर 64 दे रहा है तो तू 28 मेगापिक्सल का कैमरा देके कैसे चलेगा? तो ग्रोथ करना है। 2 वर्ड क्या थे याद रखो, यहां पे स्क्रीन पे देखो, आपको क्या दिख रहा है? ग्रोथ एंड व्हाट? एक्सपेंशन के लिए क्या जरूरी है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर ग्रोथ तो समझ गया, एक्सपेंशन मतलब क्या? चाइना को इंडिया में आना था, एमआई को लेके आना था, तो चाइना का वो फोन अगर इंडिया में आ रहा है तो इन्होंने क्या एक्सपांड किया। समझ में आ रहा है? आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? R&D करना पड़ता है कि भाई ये मार्केट इतना फिजिबल है क्या, इतने लोग वहां पे रह गए क्या, लोगों का एटीट्यूड क्या है, सारी बातें। चलो आगे बढ़ते। ओके, क्या कहा? डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. Yes, कि research and development ये ऐसे एक दिन में होने वाला काम नहीं है, कंटिन्यूस इस पे वर्क करना पड़ता है। So it is lengthy process और इसके लिए क्या लगेगा? फिनांस, पैसा भी लगेगा। This would require continuous financial support. तो that's why इसको continuous financial support लगेगा। तो यहाँ तक समझा सर? Yes, आगे बढ़ते हैं। Many time company has to upgrade its old product or develop new product to attract the customer. For this, company has to conduct survey, market analysis एक्सेट्रा विच अगेन रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट। यस, तो बहुत बार कंपनी को अपने ओल्ड प्रोडक्ट से हटके किधर जाना पड़ता है? न्यू प्रोडक्ट पे जाना पड़ता है। तो अब मुझे बताओ कि लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कंडक्ट सर्वे, मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए क्या लगेगा? पैसा। सर 3 पॉइंट हो गए आपको अगर इमेज से समझा। चलो पहला पॉइंट क्या था मुझे बताओ सर? फर्स्ट पॉइंट हमने देखा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता था। हर एक पॉइंट में इसलिए बता रहा हूं ताकि जब ये मेरा लेक्चर खत्म हो आप बोलो अरे पूछो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, बहुत चीजें याद है हमको। तो क्या था? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन कैपिटल, राइट? वो प्रोजेक्ट वाला कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। तीसरा हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इमेज भी दिखा देता हूं, राइट? पे अटेंशन। ये क्या था? डिसीजन मेकिंग, राइट सर। ये क्या है? न्यू प्रोजेक्ट वाला पॉइंट। ये क्या है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर फोन आया तो, फोन अगर आपका इमेज सामने आई तो यस बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ व्हाट? बिजनेस। चलो ये वाला पॉइंट नंबर 4, ये आपको तो याद रह जाएगा। मैं दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं। बेटा ध्यान दो, ये कौन दिख रहे हैं सर? ये तो लोग दिख रहे हैं जो पैसों पे बैठे हैं। ढोक लो, उनके पैसों के बेटे वो मत देखो। क्या है? पैसा, सैलरी, एम्प्लॉय है वो। मुझे बताओ क्या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर टाइम पे सैलरी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? हाँ सर देना पड़ेगा। क्या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। तो मुझे बताओ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इन लोगों को, वर्कर को अगर सैलरी नहीं मिलेंगी तो वो स्ट्राइक कर देंगे। रॉ मटेरियल अगर नहीं आया तो आपका बिजनेस का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इतना सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए पैसे रहने से ये इंपॉर्टेंस है कि इन लोगों की ना तो सैलरी रुकती है ना तो रॉ मटेरियल आने का काम रुकता है। चलो पढ़ते हैं इस पॉइंट को और समझते हैं करके। पे अटेंशन बेटा, ध्यान दीजिएगा। ओके, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। A smooth flow of corporate finance is needed so that salary of the employees are paid on time. क्या मुझे एम्प्लॉय की सैलरी क्या करना है? ऑन टाइम पेड करना है।
दिखा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, लोन्स आर क्लियर्ड ऑन टाइम, जो मैंने पैसे लिए उनको रिपे करना है टाइम पे। रॉ मटेरियल इज परचेज वेर एवर रिक्वायर्ड, सेल प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली। तो अगर मुझे नया प्रोडक्ट भी अगर लॉन्च करना है तो मैं इफेक्टिवली लॉन्च कर सकूं, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है तो मैं खरीद सकूं। तो ये है वन ऑफ द इंपॉर्टेंस। चौथा पॉइंट क्या था बेटा, याद दो मुझे सर, क्या था बोलो, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ व्हाट, बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म, और क्या याद रखोगे, सैलरी टाइम पे गई, रॉ मटेरियल टाइम पे खरीदा, लोन का रीपेमेंट अच्छे से किया, तो क्या होगा, आपका बिजनेस स्मूथली रन करेगा। 4 पॉइंट खत्म हो गए। और समझा भी ना, देखो एसपी समझ रहा है अभी, यस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। चलो अभी हमारे 10 में से 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अब ये सर क्या पॉइंट है, चलो एग्जांपल से ध्यान दो, राइट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरे एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि चीजों को प्रोड्यूस करे, राइट सर, यस। और एक डिपार्टमेंट होता है क्या, जो होता है परचेसिंग डिपार्टमेंट। ये क्या काम करता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लगता है ना बेटा, यहां पे ध्यान देना। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है, ये पे अटेंशन, कि सर मेरे को ना 1000 यूनिट लगेंगे, सपोज पर्टिकुलर किसी 1000 यूनिट्स का प्लास्टिक लगने वाला है, इसका काम तो प्रोड्यूस करने का है। तो ये ज़्यादा दिमाग नहीं जाएगा, ये किसके पास भेज देगा उस रिक्वायरमेंट को, परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास, ये परचेस डिपार्टमेंट के पास। ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। क्या बोला मैंने, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब परचेस डिपार्टमेंट वाले के पास क्या है, पैसे ही नहीं है। तो इसके पास अगर पैसे नहीं है तो मुझे बताओ सर, क्या ये वो रॉ मटेरियल टाइम पे खरीद पाएगा? आंसर बहुत सिंपल है, नहीं सर। तो क्या इसे टाइम पे दे पाएगा? आंसर वापस आएगा, नहीं सर। तो क्या इसका प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं सर। तो क्या मार्केट में प्रोडक्ट दे पाएगा टाइम पे? नहीं सर। तो क्या इसका गुडविल खराब हो जाएगा? हाँ सर। तो देखो, अगर फिनेंस नहीं रहा तो ये क्या इंटरनल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी हिल गया क्या? हाँ सर। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपके पास फिनेंस है प्रॉपर, तो आपका बिजनेस में कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सही तरीके से होता है। पॉइंट नंबर 5 आपको दिख रहा है, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। यस सर। चलो अभी हम पढ़ते हैं और पढ़ के हर एक चीज में आपको समझाता हूं करके। कॉर्पोरेट फिनेंस प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल in control and coordination of all activities in organization. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance to the purchase of the raw material and meeting day-to-day financial requirement for smooth running of production unit. समझा क्या बेटा? क्या बोला कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अफेक्ट हो जाएगा अगर परचेसिंग डिपार्टमेंट ने खरीदे नहीं, और परचेसिंग डिपार्टमेंट को पैसे किसने नहीं दिए? फिनेंस डिपार्टमेंट ने। तो इसीलिए फिनेंस डिपार्टमेंट परचेसिंग को प्रॉपर पैसे दे, वो रॉ मटेरियल खरीद के किसे भेजेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। समझा सर यहां तक पॉइंट? right? Okay, due to this sales will also suffer and consequently the income of concern as well as rate of profit will affected. yes, कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने टाइम पे प्रोडक्शन नहीं दिया और लोगों को नहीं दिया तो सेल अफेक्ट हो जाएगा, उससे प्रॉफिट गिर जाएगा। thus efficiency of every department depend upon the effective financial management. तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हर डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड है? आपका फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे है करके। तो चौथा इंपॉर्टेंट समझा? यस सर। क्या था? ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, राइट। चलो 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट करते हैं जिससे हमारा 50% आंसर डन हो जाएगा। चलो सर, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। चलो इमेज देखते हैं फिर हम समझते हैं। क्या? प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सर एक्सपांशन क्या होता है? मैं मेरे बिजनेस को ग्रो कर रहा हूं, एक्सपांड कर रहा हूं, राइट। पहले 1 फ्लोर था, अभी 2 फ्लोर हो गए, तो मैंने एक्सपांड किया। पहले 1 ब्रांच थी, फिर मैंने 2 ब्रांच बनाए, राइट। या फिर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग जगह पे मैंने क्या किया? डाइवर्सिफाई किया बिजनेस में, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया, अलग अलग प्रोडक्ट में गया। रिलायंस आप देखोगे पहले कपड़ों में था, फिर अभी कहां पे आ गया? पेट्रोलियम में आ गया, अभी जियो टेलीफोन में आ गया। तो डाइवर्सिफाई किया बिजनेस को। अब बिजनेस को अगर डाइवर्सिफाई, वर्ड समझ रहा है क्या बेटा? डाइवर्सिफाई, इमेज देखो, और क्या? एक्सपांशन, इमेज देखो। ये 2 वर्ड, एक्सपांशन एंड व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन। ये 2 वर्ड याद रखना, लिखने को काम में आएंगे। तो इसके लिए क्या लगेगा? पैसा। चलो पढ़ते हैं। मॉडर्न, एक मिनट, modern machine and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provide money to purchase modern machine and technologies. Therefore, finance become mandatory for expansion and diversification of company. Sir, अगर ये कंपनी पहले जो थी ना, वो पहली कंपनी
पुराने मशीन से चल जाती थी, अभी अगर मॉडर्न मशीन एक्सपेंशन करना है, नई मशीनरी खरीदनी है, तो क्या लगेगा? पैसा। तो अगर आपका फिनांस प्रॉपर है तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प होगा क्या? डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन में। तो आपका पॉइंट नंबर 6 कितना इजी था, लिखना कुछ भी नहीं, लेकिन आपका जो वो हाइप था ना, दिमाग में एक प्रेशर था ना कि अरे याद नहीं रहता, वो हट जाएगा। राइट सर, समझा? ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या सर? मैनेज रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट क्या है बेटा? 7वां पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट। चलो ध्यान दो, पे अटेंशन, एकदम फटाफट से समझ लेते हैं पहले इमेज से, ताकि हम पॉइंट पढ़े तो ध्यान में रहे। सर ये क्या दिखा जो ट्रेंड कर रहा है अभी? कोरोना। क्या? कोरोना वायरस। सर ये क्या है? सर सेल, कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ? बिजनेस बंद हो गए। बिजनेस बंद हो गए तो क्या हो गया? सेल्स लोगों का, मतलब बहुत ऑब्वियस ना, अभी कंपनी बंद है तो सेल भी नहीं हुआ। अच्छा, इसकी वजह से क्या लॉस होता? डेफिनेटली हो रहा है। उसके बाद अगर लोग स्ट्राइक पे बैठ गए, राइट, वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गए, हमें काम नहीं करना, वापस प्रोडक्शन रुक गया तो सेल्स रुक जाए अल्टीमेटली। यस, तो ये सेल रुक गया तो क्या होगा? रेवेन्यू वापस डाउन हो जाएगा। तो ये स्ट्राइक होना या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो या ऐसे कुछ डिसीज हो जिसकी वजह से अगर कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर बंद है, राइट, तो आपको क्या रिस्क है कि नहीं है? यस सर। तो क्या लिखा है? फिनेंस कैसे हेल्प करेगा? कंपनी हैज टू मैनेज, क्या है बेटा? वापस एक बार पढ़ो। कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल, अचानक से सेल में गिरावट आ गई, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक एक्सेट्रा। कंपनी नीड फाइनेंशियल एड्स टू मैनेज सच रिस्क। आपके पास उतना पैसा चाहिए कि अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका बिजनेस बंद भी है तो आप उसे मैनेज कर पाओ। अभी जो भले कोरोना आ गया, जो आपको दिख रहा है, क्या गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि उस कंपनी को उनके एम्प्लॉयज को सैलरी देना है? यस सर। तो भले लोग काम नहीं कर रहे, ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना तो सेल हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, लेकिन क्या उन्हें एम्प्लॉयज को वेजेस देने पड़ रहे हैं कि नहीं? सैलरी देनी पड़ रही है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या हुआ? तो फिनेंस का इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतना प्रॉपर रिजर्व रखिए, फिनेंस का मैनेजमेंट इतनी सही तरीके से कीजिए कि ऐसे कुछ सिचुएशन अगर आ गई तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर्ड चाहिए। तो कोई भी लोग ये मत कहना कि हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंस है क्या? कॉर्पोरेट फिनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। राइट, देन आफ्टर रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट। देखो 7 पॉइंट हो गए बातों बातों में, राइट। अब बचते कितने? 3 पॉइंट। पे अटेंशन, क्या कहा? रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट। सर ये क्या होता है? बहुत बार आपने तो डिप्रिसिएशन पढ़ा ही रहेगा कि आपका एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करना होता है? चेंज करना पड़ता है। सर ये एसेट अभी देखो, एक इसको जब मैंने खरीदा था, राइट, इसको खरीदे अभी 20 ईयर्स हो गए, अब तो मुझे बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यस सर। तो इसके लिए क्या लगेगा? फिनांस। तो रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? ये इमेज देख के क्या आएगा? ओल्ड एसेट। यस बेटा, चलो ध्यान दो। एसेट such as plant and machinery become old and outdated over a year। तो ये एकदम सिंपल था कि टाइम के साथ वो क्या हो जाता है? आउटडेटेड हो जाते हैं। They have to be replaced by new asset। Finance is required purchase new asset। कितना सिंपल था, कुछ भी तो नहीं था, लेकिन याद रखना जरूरी है कि आपके ओल्ड एसेट अगर बहुत साल हो गए तो काम प्रोडक्टिव नहीं रह गए, राइट, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके लिए क्या लगेगा? पैसा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्या है बेटा? 9th नंबर का पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखो 2 पॉइंट है, बाद में लास्ट तक रहना, आपको सब मेमोरी टेक्निक देके लर्न करा के दूंगा मैं। पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पेमेंट ऑफ व्हाट? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। यहां पे ध्यान दो। अब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ने से पहले ही बता देता हूं। और रेगुलर लेक्चर है इसलिए इतना हर एक पॉइंट पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। हमारा टारगेट क्या है? 95 के ऊपर एसवी में मैं ला के दूंगा आपको, क्योंकि आपको अगर पता है कि नहीं, राइट, मेरे अब तक के मैंने जितने भी क्रैश बैचेस लिए हैं 15-20 डेज में बच्चों को 90 मार्क्स भी मिले हैं, तो हम तो पूरे साल भर है। और रेगुलर लेक्चर इसलिए इतना सिंपल सही तरीके से सब चल रहा है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो मुझे, तो डेफिनेटली हमारे एप्लीकेशन पे सारे लेक्चर्स आ गए हैं, आप वहां पे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में परचेस कर सकते हो और यही क्वालिटी भी वहां पे मिलेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाओ। सर ये बैंक है, यहां पे अगर कोई पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है, शांति से हर एक क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है? आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपका नॉलेज बढ़ाएगा। सो आप मन में मुझे आंसर करते रहना। बैंक में मैंने फिक्स डिपॉजिट रखी, ये वाली फिक्स डिपॉजिट, तो ये क्यों? मतलब चैरिटी के लिए पैसे रखता है क्या? नहीं सर, इसके बदले में इसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो आपके मम्मी या आपके डैडी ने जब भी बैंक में पैसे रखे तो बदले में वो क्या चाहते हैं कि उन्हें रिटर्न मिले। ये तो किसका फायदा हो गया? इन्वेस्टर का। देखो यहां पे अटेंशन, ये इन्वेस्टर लोगों का फायदा हो गया कि वो क्या करते हैं, जब भी कहां पे भी पैसे देते तो उन्हें क्या मिले? रिटर्न मिले। यस सर। तो ये जो चीज है, अगर मैं ध्यान से यहां पे मेरे बोर्ड पर स्क्रीन पे आप ध्यान दो,
अगर मैं शेयर होल्डर हूं, ये चीज मैं आपको डिटेल में बताने ही वाला हूं, ये जो कंपनी के ओनर होते हैं जिन्होंने शेयर के फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनको जो रिटर्न जाता है ना बेटा, उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। ये जो वर्ड है ये क्या कहते हैं उन्हें? डिविडेंड। जो शेयर खरीदते हैं, शेयर के फॉर्म में मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको मैं रिटर्न देता हूं, तो इस वर्ड को क्या कहते हैं? डिविडेंड। अदर देन शेयर्स, डिबेंचर हो गया, लोन्स हो गए, या बहुत सारे तरीके, उस पर जब मैं रिटर्न देता हूं तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट कहा जाता है। सो ये वन ऑफ द फॉर्म क्या है? लोगों को पैसा देना, जो जिनके पैसे हम यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए, किनके लिए? इनके लिए ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन जो मैं कंपनी हूं, मैं अगर इन लोगों को दे रहा हूं तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बोला है। जो ले रहा है उनके लिए तो प्रॉफिट है, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट। तो लेने वाला बंदा क्या चाहेगा? कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन देने वाला बंदा क्या चाहेगा? कि उसका कॉस्ट कम से कम हो। समझ में आ रहा है? चलो अब पढ़ते हैं, अब आपको कुछ चीजें समझेगी वहां पे। फिनांस इज नीडेड टू पे डिविडेंड। क्या भाई? फिनांस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर एंड बैंक एक्सेट्रा। तो इतना ही पॉइंट था करके कि पैसा क्यों चाहिए? पेमेंट टू डिविडेंड इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड दिया जाए, और जो क्रेडिटर है या जो बैंक से लोन लिया उन्हें क्या दिया जाए? टाइम पे इंटरेस्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है उसका, राइट। और कॉस्ट क्या रखना है? मिनिमम। किसके लिए? बिजनेस के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे तो इतना सही, तो ज्यादा डिस्कस किया है नहीं उन्होंने। लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। क्या पॉइंट है? पेमेंट ऑफ टैक्स एंड व्हाट? फीस। बहुत ही जल्द मेमोरी टेक्निक आ रही है, पहले समझ लो, फिर सब चीजें आपके दिमाग में रहेगी। कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फीस टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ऑन वेरियस ओकेजन। फिनांस इज नीडेड टू पेइंग फीस फॉर दिस टैक्सेस एंड व्हाट? फीस। तो यस, देखो दोस्तों, ये रहा आपके सामने इमेज, जिससे आपको समझेगा मैं क्या बताना चाहता हूं। ये देखो, कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, देखो रॉकेट जा रहा है उसके पीछे, राइट। पैसा छोड़ने वाली नहीं गवर्नमेंट, टैक्स मांगेगी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये पे करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। यह सब क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि क्या है? पैसा। सो इसलिए इन सब चीजों में भी फिनांस क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये था आपका पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड व्हाट? फीस। समझा क्या? तो ओवरऑल कितने पॉइंट थे? 10। अब आपके दिमाग का डाउट मैं समझ सकता हूं, सर सवाल यह है कि हमको ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया ना, कौन सा क्वेश्चन? पे अटेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस। तो आपने समझाया, ये चीज हमको समझी, अग्रीड, लेकिन लर्न कैसे करें? तो उसके लिए जो मैंने ट्रेंड जो लाया था मेमोरी टेक्निक का, राइट, जो मैं ओसी में भी देता हूं और ओसी में भी इसी तरह से लर्न करा लेता हूं, वो सेम हम एसपी में लेके आए हैं। पिछले 6-7 सालों से जब से मैं क्रैश बैच ले रहा हूं, तो यही अपना फंडा और ये एक तरीका जिससे बच्चे आउट ऑफ मार्क्स लेके आते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। आपके सामने जो 10 मार्क का हमने टाइम दिया वो एक तरफ, और अगले 5 मिनट का आपका ध्यान मेरे पास रहना बहुत जरूरी है। सो पे अटेंशन। अब देखते हैं कि क्या चीज होने वाली है। क्वेश्चन क्या आएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? कॉर्पोरेट फिनांस। आपको आंसर देना, तो एक चीज याद रखना है, एमबीएस ने क्या किया? टीआरपी ड्रॉप कर दिया। एमबीएस की टीआरपी क्या हो गई? ड्रॉप हो गई। सर ये क्या बता रहे हो? जो समझाया वहां तक ठीक है ना, तो लोड नहीं लेने का, वो अपनी जगह। मैं जो बता रहा हूं ये रिलैक्सेशन वाला सेशन है, शांति से सुनने का, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का आपको। एमबीएस की टीआरपी क्या हो गई? ड्रॉप हो गई। पहले तो कितने पॉइंट थे? 10 पॉइंट थे। कितने वर्ड है? एमबीएस 3, टीआरपी 3, 6, ड्रॉप 4। तो इन 10 वर्ड से आपका पूरा आंसर याद हो जाएगा। कैसे बताऊं? चलो 2 मिनट दो मेरे को, ध्यान दो, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। एमबीएस, यहां तक मैं 3 वर्ड को डिस्कस करता हूं। क्या एक वर्ड था? क्या एम से क्या था? मैनेजिंग रिस्क। ये वाला पॉइंट देखो, पे अटेंशन। ये वाला दिखेगा अभी आपको। 7वां पॉइंट दिख रहा है आपको? मैनेजिंग रिस्क। पॉइंट ऊपर नीचे चलते एग्जाम में, लेकिन आपको याद तो आने चाहिए। तो एमबीएस से पहले एम से पॉइंट क्या था तुम्हारा? फुल फॉर्म क्या था बेटा? मैनेजिंग रिस्क।
एमबीएस का एम याद रहेगा, यस सर। बी से क्या था, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। आपको इमेज याद आ रही है क्या, मैंने कहा था देखो दो एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन वाला। तो एम से क्या था, मैनेजिंग रिस्क, बी से क्या था, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट, वेरियस एक्टिविटी। फिर देखो आपका एस से क्या पॉइंट है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। क्या है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म करके, राइट। वो एग्जांपल अगर ऊपर नीचे हो गया तो ये तीन याद रखो। बी से, एम से क्या था, मैनेजिंग रिस्क, बी से ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, और एस से क्या था, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। एमबीएस खत्म। ओके की कोई वर्ड नहीं, स्मॉल है वो तो ऐसे ही डाला हुआ है। टीआरपी क्या हो गई, ड्रॉप। तो टी से क्या था, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। लास्ट पॉइंट ये वाला जो हमने अभी खत्म किया, पेमेंट ऑफ व्हाट, टैक्सेस। आर से क्या पॉइंट था, आर से चलो बोलो तो मुझे क्या रहेगा करके, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो मोबाइल का एग्जांपल याद आ रहा है क्या, हाँ सर। फिर पी से क्या था, प्रोमोटर्स प्रमोट्स डाइवर्जन एंड व्हाट, एक्सपांशन। मैंने कहा था ना कि आपको पैसा चाहिए अगर आपके बिजनेस को आपको बड़ा करना है तो, राइट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना है, या उसी बिजनेस को अलग अलग जगह में, जैसे रिलायंस का एग्जांपल दिया था। 6 पॉइंट लर्न हो गए। टीआरपी, टी से क्या था बोलो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आर से हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पी से प्रमोट व्हाट, डाइवर्जन एंड व्हाट, एक्सपांशन। तो एमबीएस की टीआरपी ड्रॉप हो गई। अब डी से जाते हैं, डी से क्या फुल फॉर्म है देखते करके, डिसीजन मेकिंग, पहला ही पॉइंट है देखो, हेल्प इन व्हाट, डिसीजन मेकिंग। आर से हेल्प इन रेजिंग कैपिटल, ओके। ओ से प्लेस, रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट को क्या कर दिया, रिप्लेस करना। और पी से पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, लास्ट वाला पॉइंट। ये मैंने कहा था ना सर आपको, कौन सा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला। सिंपल सर, वो ड्रॉप वाला वापस एक बार बताओ ना हमको, थोड़ा हम लिख लेते या फिर हम समझ लेते। सर यहां पे ध्यान दो क्या पॉइंट था करके, डी से डिसीजन मेकिंग, आर से रेजिंग कैपिटल फॉर व्हाट, प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल दिया था। ओ से रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट, एंड पे से क्या, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो आपका मेमोरी टेक्निक क्या बना, एमबीएस की टीआरपी ड्रॉप हो गई, यस। तो ये आपका आंसर क्या हुआ, यहां पे खत्म हुआ सर। तो इस तरह से दोस्तों आपका इसपी का एक पार्ट हमने कंप्लीट किया और आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझा होगा, तो आगे के सारे लेक्चर भी समझेंगे। हम लोग पूरा का पूरा बैच तो नहीं डालने वाले, हम बेसिक लेक्चर डालेंगे, लेकिन आपको बाकी का कोर्स अगर पढ़ाई करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है, आप वो कोर्स खरीद सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा है कोर्स, तो आप अपने और 3 दोस्तों को बोलो और उनको को और 3 को बोले, राइट। क्योंकि डेफिनेटली आपका सपोर्ट और आपका प्यार, यही 2 चीजें चाहिए AKCA को बढ़ने को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और टच में रहिए। थैंक यू।